सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास जो है ना वो डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। जितने भी एग्जाम होते हैं हर एग्जाम के लिए, और इसका सारा पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम के ऊपर से मिल जाएगा, जिसका लिंक, जिसका नाम क्या है आप सभी का सक्सेस की 98। नाम नोट कर लेना, इस नाम से आपको टेलीग्राम का जो है वो चैनल मिल जाएगा। और डेली 10 से 12 मिनट के अंदर ना दिन भर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपको सीधे सीधे करवा देता हूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा लंबा वीडियो देखना ना पड़े और पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज जो है वो आपको कट टू कट क्लियर हो। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढे की छवि को जो है वो कैप्चर किया है। ठीक है, खींचा गया है। अब आपको यह बताना है इसरो ने क्रेटर का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा है। अब ये क्रेटर क्या होता है पहले आप सभी यह समझ लो। जैसे आप चांद के ऊपर कोई सामान गिरता है, कुछ लैंड करता है, कुछ फोटो खींचा जाता है, तो आप देखना हल्का हल्का गड्ढे का जैसा निशान बन जाता है उस जगह पर, उसी को बोलते हैं हम सभी क्रेटर। तो जो गड्ढे का छवि लिया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा, यानी जिस क्रेटर का फोटो लिया गया है उसका नाम क्या रखा गया है, तो आपका विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, और इसरो के जो वर्तमान में चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है, के सिवन। और गठन कब हुआ था इसरो का, 15 अगस्त 1969 को। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका मुख्यालय, तो वो है आपका बेंगलोर में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, यह आपको बताना है। और ये मनाते हैं हम सभी प्रतिवर्ष कब, 19 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है 2020 का दिया गया है। अब पहले आप यह समझो, यह एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार है क्या। आप सभी को पता है जो भारत में जो आपका हरित क्रांति, यानी आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति के फादर बोला जाता है ना, आविष्कारक, वो आपका एमएस स्वामीनाथन को ही बोला जाता है। और याद रखिएगा एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि हरित क्रांति से कौन सा अनाज जुड़ा हुआ है, यानी कौन क्या जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा व्हीट और राइस। ठीक है, गेहूं और चावल जुड़ा हुआ है हरित क्रांति से। और उसके आविष्कारक किसको बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो आप बोला जाता है एमएस स्वामीनाथन को। तो 2020 का एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो वो दिया गया है आपका पीएस परोदा, ऑप्शन नंबर आपका आरएस परोदा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आप क्लियर देख पा रहे होंगे इनके द्वारा एक बहुत नामी किताब भी लिखा गया है, बहुत पॉपुलर किताब है, आरएस परोदा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वाल्टर मार्टोस को कहां का नया प्रधानमंत्री जो है वो बना दिया गया है। वाल्टर मार्टोस जो है ना वो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो आपका पेरू का, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और पेरू का अगर मुद्रा की बात करें तो क्या है आपका सोल, राजधानी तो वो है आपका लीमा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के गवर्नर ने कोरोना वायरस कविता काल एक पुस्तक लिखा है, किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जिस पुस्तक का नाम क्या है आपका कोरोना कविता काल। ये आपको याद रखना है, जो लॉकडाउन के अवधि के दौरान ना लिखी गई कविताओं का जो है वो संग्रह है। यह किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लिखा गया है, तो आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर आपका डी। और मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है जिन्होंने ये लिखा है, तो आपका पीएस श्रीधरन पिल्लाई। और राजधानी क्या है मिजोरम का, आइजवाल। मुख्यमंत्री जोरमथंगा। और चीफ जस्टिस कौन है वहां के, अजय लांबा। और मिजोरम में लोकसभा सीट कितना है, तो वो है आपका 1, और राज्यसभा सीट कितना है आपका 1। और क्लास अच्छा लगता है तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं
एक लाइक इस वीडियो के ऊपर करिएगा। डेली आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 12 मिनट के अंदर करवा देता हूं। इसके बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा अगर डेली सुबह 4:30 बजे क्लास आप सभी देख रहे हैं तो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस संस्था के साथ जो है एक समझौते पर डील साइन किया है, ताकि राज्य का जो भी हवा क्वालिटी है ना, एयर क्वालिटी है ना, उसको शुद्ध बनाया जा सके। इसके लिए किसके साथ डील साइन किया गया है? बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, तो आपका आईआईटी दिल्ली के साथ, ऑप्शन नंबर आपका डी। और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तो सभी को पता है, आपका नीतीश कुमार। राजधानी बिहार, राज्यपाल फागू चौहान, और चीफ जस्टिस वहां के कौन है? मुख्य न्यायाधीश, तो संजय करोल। और बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 39। राज्यसभा सीट कितना है? तो वो है आपका 19। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गूगल ने ना चेतावनी दी है किस देश के नागरिकों को मुफ्त खोज सेवाओं तक अपनी पहुंच खोने की संभावना के लिए। पढ़ लिए क्वेश्चन, समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। एक्चुअल में हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ना सरकार ने गूगल को यह बोला है ना कि अब गूगल जो है वो पैसा दे ऑस्ट्रेलिया सरकार को। ठीक है, अगर अपना सेवा को रखना है या फिर कोई भी खबर अगर पब्लिक तक पहुंचाना है, क्योंकि आप सभी को पता है गूगल का बहुत सारा सेवा जो है वो फ्री होता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उल्टा पैसा का डिमांड कर दिया है गूगल से, और गूगल को यह बात जो है वो पच नहीं रहा है, बहुत दिन से तनातनी चल रहा है गूगल और आपका ऑस्ट्रेलिया के सरकार के बीच में। ठीक है, और इस पर क्या हुआ है, अब गूगल ने चेतावनी दे दी है। गूगल ने यह बोल दिया है, ठीक है, अब वहां के नागरिक को जो है वो चेता दिया है कि अपना सेवा जो है ना वो गूगल बहुत जल्द बंद कर सकता है, अगर ऐसे ही धमकी अगर सरकार की तरफ से उसको मिले या फिर पैसा का डिमांड किया जाए तो। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल कैनबरा है, और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने कोरोना वायरस का पता लगाया है जो 10 गुना अधिक संक्रमित करता है लोगों को? यानी यह आपका कोविड-19 तो है ही, लेकिन अब यह पता लगाया गया है ना, यह जो कोरोना वायरस है जो अभी लक्षण दिखाई दे रहा है, यह 10 गुना ज्यादा जो है वो संक्रमित कर रहा है लोगों को। और यह कहां पर बोला गया है? तो यह बोला गया है आपका मलेशिया के सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। और आज का ना पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम, मलेशिया का आपका कैपिटल क्या है, और मलेशिया का करेंसी यानी कि मलेशिया का मुद्रा क्या है? यह 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल तो रहा हूं डेली 10 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन करवा देता हूं ना वो सारे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति के द्वारा ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए सिफारिश किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको? इतना में तो आप सभी समझ गए होंगे कि भैया यह है कौन। तो आप बोलेंगे भैया यह है आपके रोहित शर्मा। ठीक है, लेकिन एक बात उससे पहले आप यह समझो, यह रोहित शर्मा तो है ही, इनको तो नॉमिनेट किया ही गया है, लेकिन इनको भी चुना गया है। ये कौन है? यह रेसलर है। कौन है ये? विनेश फोगाट। ये याद रखिएगा, इनको भी चुना गया है। साथ में जो टेनिस प्लेयर है 3रा नंबर, 2 खिलाड़ी के नाम बता दिए, 3रा खिलाड़ी मनिका बात्रा, इनको भी चुना गया है। 4था खिलाड़ी जो पैरा ओलंपिक में हाई जंपर, जो कुत्ती है हाई जंप करती हैं, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, क्या नाम है उनका? मरियप्पन थंगावेलु। इनको भी चुना गया, यानी 4 लोगों को अभी खेल के तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का दिया जाएगा। किसको किसको एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ साथ। क्रिकेट में रोहित शर्मा,
रेसलर में फोगाट जी को, तीसरा टेनिस में मनिका बात्रा, और आपका पैरा ओलंपिक में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है, क्या नाम है आपका, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। विश्व सौर यानी वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट पहली बार आयोजित किया जाएगा। कब? 8 सितंबर को। और इसका आयोजन जो है ना वो वर्चुअली किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन, समझ जाओ, ऑनलाइन किया जाएगा। और इसका सारा का सारा जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, यानी आयोजक कौन रहेगा? तो आयोजक रहेगा आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका आयोजक रहेगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेघालय का नया गवर्नर किसे बनाया गया है? तो इसके पहले जो गोवा के राज्यपाल थे ना उनको हटा दिया गया है वहां से, और वहां के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। अब इनके जगह पर अब इनको जो है गोवा का हटाकर कहां का बना दिया गया है? मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है सत्यपाल मलिक को, याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे भैया तब गोवा का राज्यपाल कौन है? तो वो भी सुन लो। अभी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है ना भगत सिंह कोश्यारी, अभी वो अतिरिक्त पदभार संभालेंगे कहां का? गोवा के राज्यपाल का। ठीक है, अब एक बात और, मेघालय का कैपिटल क्या है? आपका शिलोंग है। मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। राज्यपाल कौन है? तथागता रॉय। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट आपका 1 है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब का? 19 अगस्त का। जितने लोग भी देख रहे हैं एक लाइक आप सभी इस वीडियो के ऊपर कर दीजिएगा, और आप हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद ना आप किसी भी एग्जाम का, एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम का मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और इसका सारा पीडीएफ आप सभी जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने माता और पिता दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।